गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं सभी प्यारे बच्चे। तो आज का पूरा सेशन जो है आईबीपीएस पीओ एसबीआई पीओ मेंस के ऊपर है। इस पूरे के पूरे सेशन में इतने ज्यादा अमेजिंग क्वेश्चंस हैं। वो क्वेश्चंस हैं जो एक बार पढ़ने पे शायद क्लिक ना करें या फिर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करें कि यार ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, या हो सकता है ये भी हो। तो इस तरीके के क्वेश्चंस मैंने डाले हैं इस पूरे सेशन के अंदर। बहुत प्रोडक्टिव सेशन होने वाला है। लेवल बिल्कुल वही रखा है जो अब तक आ रहा है। अब तक जितने भी मैंने सेशंस कराए हैं, सबका लेवल और जो मेन एग्जाम में आया उसका लेवल बहुत सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, चाहे वो कोई भी शिफ्ट हो। इजी तो सभी कर लेते हैं, अगर मॉडरेट और हार्ड शिफ्ट आती है तो फिर क्या करोगे, पता नहीं है किसकी किस्मत कब चमक जाए। ठीक है, तो चलो आज का एक बहुत ही प्यारा सेशन शुरू करते हैं। ठीक है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना और मुझे कमेंट में बताना कि कैसा लगा आज का सेशन। बहुत 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 मेहनत से मैंने ये सेशन बनाया है। ठीक है, चल शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन। मुझे बताना कहाँ कहाँ से लोग मुझे देख रहे हैं, क्या मेरा सेशन बहुत अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ठीक है, सब कुछ बताना। चलो करने की कोशिश करो, थोड़ा सा ही टाइम दूंगी। ठीक है, करने की कोशिश करो। चल आ जाओ, देखते हैं प्यारा सा क्वेश्चन। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। सबसे पहली चीज जो हमें पढ़नी है वो है कि ये क्या कह रहा है। करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है। ठीक है, क्या पूछा है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली। ठीक है, चार क्या है, कंटेक्चुअल और ग्रामेटिकल एरर्स है। व्हाइल वन सेंटेंस इज करेक्ट एंड मीनिंगफुल, आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट इज फ्री फ्रॉम एरर। मतलब कि करेक्ट वाला हमें देखना है। ठीक है, हमें क्या ढूंढना है, करेक्ट वाला ढूंढना है। ठीक है, चल पढ़ते हैं। पहले ए ऑप्शन पढ़ते हैं। शी फाउंड दैट पेंटिंग विद वाटर कलर्स वर अ मेडिटेटिव प्रोसेस। की पेंटिंग जो होगी वाटर कलर से वो एक मेडिटेटिव प्रोसेस है। जो कि दैट क्या आ गया, रिलेटिव प्रोनाउन आ गया। ठीक है, हेल्प हर, उसको मदद की है, रिलैक्स आफ्टर अ लॉन्ग एंड स्ट्रेसफुल डे एट द ऑफिस। ऑफिस के अंदर, ठीक है, ऑफिस में। ये बिल्कुल सही है, बस यहाँ पे देखो शी फाउंड दैट, उसको पता लगा कि पेंटिंग विद वाटर कलर्स वर, यहाँ पे वर नहीं आएगा, यहाँ वॉज आएगा। क्यों मैम, क्योंकि पेंटिंग विद वाटर कलर कैसा सब्जेक्ट है हमारा, सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, तो वर्ब भी कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। पेंटिंग कर रही हूं मैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर आएगा, और वर्ब भी कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा, इसलिए वर्ड नहीं आएगा, वॉज आएगा। ठीक है, अब देखो सी, लास्ट वाला ऑप्शन देख लेते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट, जरूरी है, टू बैकअप, ठीक है, योर डिजिटल फोटोज, बहुत सारी फोटोज, ठीक है, ऑन अ हार्ड ड्राइव के अंदर, सो यू डू नॉट लॉस्ट देम इफ योर फोन ब्रेक्स। अगर तुम्हारा फोन ब्रेक हो जाता है तो तुम उसे लॉस्ट नहीं करो। ठीक है, मेरे को एक बात बताओ, यहाँ क्या लिखा है मेरा, डू नॉट। डू, डस, इनके साथ क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, बताया था। तो लॉस्ट नहीं आएगा बेटा, लूज आएगा। ठीक है, आई बात समझ में। अब दो तरीके के शब्द होते हैं बेटा। ठीक है, एक होता है लूज और एक होता है लूज। ठीक है, इस दोनों शब्दों में कंफ्यूज मत होना। लूज होता है लूज टी शर्ट। ठीक है, ये टी शर्ट कैसी है, लूज है, मतलब कि क्या है, ढीला है। शर्ट थोड़ा ढीला है। ठीक है, ये लूज होता है खो देना। ठीक है, लॉस्ट नहीं आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसलिए यहाँ पे लूज आएगा। ठीक है, आई बात समझ में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, लूज आएगा, मतलब ये भी गलत है। ठीक है, अब ये पढ़ लेते हैं। द लीव्स, बहुत सारी लीव्स जो ट्रीज के ऊपर है, टर्न ब्यूटीफुल शेड्स ऑफ रेड एंड ऑरेंज। बहुत सारे शेड्स हैं, किसके, रेड और ऑरेंज के, बिल्कुल सही है। वेन, यानी कि वेन क्या बताता है, जब। जब क्या हुआ है, द कूल ऑटम एयर बिगिन टू अराइव। ठीक है, अब यहाँ पे सब्जेक्ट कैसा है, कूल ऑटम एयर, ये सिंगुलर है नहीं है, तो यहाँ पे बिगिन तो नहीं आ सकता, बिगिन आएगा।
ठीक है? वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी, इसलिए बिगिन्स आएगा। और ये जो सब्जेक्ट है, ये कैसा है हमारा? सिंगुलर है। ठीक है? आई बात समझ में? ये भी गलत हो जाएगा। सी वाला चेक कर लेते हैं। लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, लर्निंग यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्मेट। ठीक है? सेंटेंस कभी भी स्टार्ट हो रहा है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्मेट या वर्ब की थर्ड फॉर्म से चालू हो सकता है। अगर पैसिव है तो वर्ब की थर्ड फॉर्मेट, नहीं तो वर्ब की आईएनजी फॉर्मेट से चालू हो सकता है। ठीक है? लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज कैन बी चैलेंजिंग, हो सकता है कि वो चैलेंजिंग हो एट फर्स्ट। ठीक है? कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्मेट, ठीक है, लगी हुई है, बी हमारी फर्स्ट फॉर्मेट। चैलेंजिंग बट इट बिकम्स, पर ये जो होता है लर्निंग न्यू लैंग्वेज, लर्निंग जो है वो बिकम्स, ओके बिल्कुल सही है। मैनी इजियर, मैनी इजियर नहीं नहीं, मैनी इजियर नहीं होगा बेटा, मच इजियर होगा। यहाँ क्या होगा? मच इजियर होगा। ठीक है? आई बात समझ में? मच इजियर। क्यों मैम, क्यों होगा मच इजियर? देखो, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, सुनो। मच के साथ कंपैरेटिव डिग्री लगती है, ठीक है, और वेरी के साथ पॉजिटिव डिग्री लगती है। ठीक है? जैसे जैसे शी इज वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है? शी इज वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है। ठीक है? दिस टास्क वॉज मच इजियर देन द प्रीवियस वन। ठीक है? पहले वाले टास्क से बहुत इजियर था। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, शी इज मच मोर ब्यूटीफुल देन हर। ठीक है? देन ही। ठीक है? देन सीता। इस तरीके से हम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, तो हमेशा क्या होगा? मच के साथ कंपैरेटिव डिग्री लगेगी ही लगेगी। ठीक है? तो यहाँ पे मच इजियर वंस यू प्रैक्टिस्ड एवरी सिंगल डे, हर सिंगल डे जब भी तुम प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा। ठीक है? आ गई बात समझ में? चल, अब बी वाला चेक कर लेते हैं। माई फ्रेंड एंड आई ऑफन मीट, बिल्कुल सही है, मेरा दोस्त और मैं ऑफन मीट करते हैं लोकल मॉल में टू वॉच अ मूवी एंड ग्रैब अ क्विक बाइट, बिल्कुल सही है। यहाँ पे क्या फॉलो हो रहा है? पैरेललिज्म, ये फॉलो हो रहा है। टू हमने कॉमन ले लिया है। ठीक है? टू वॉच अ मूवी वर्ब की फर्स्ट फॉर्मेट, टू ग्रैब अ बाइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्मेट। ठीक है? दोनों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्मेट लगी हुई है, पैरेललिज्म फॉलो हो रहा है। ठीक है? क्विक बाइट टू ईट आफ्टरवर्ड्स, आफ्टरवर्ड्स खाने के लिए। ठीक है? ऑप्शन नंबर बी हमारा एब्सोल्युटली सही है। ठीक है? हमें क्या पता करना था? सही तो पता करना, तो सही हमने पता कर लिया है। ठीक है? आगे बात समझ में? बहुत प्यारा क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। इसमें क्या बताना है? ऊपर पढ़ लो कि ग्रामेटिकली कंटेक्चुअली एरर्स बताने हैं इसमें। ठीक है? आई बात समझ में? जिसके दो पार्ट्स में एरर है, वो दो पार्ट्स तुम्हें बताने हैं कि कौन से दो पार्ट्स में एरर है। ठीक है? चलो पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। सेलिब्रेशन में। ठीक है? द ज्यूरी कंक्लूडेड, बहुत कंक्लूड किया जूरी ने कि द एविडेंस प्रोवाइडेड बाय द प्रोसिक्यूशन, ठीक है, जो भी एविडेंस था जो प्रोसिक्यूशन ने प्रोवाइड किया, बाय द प्रोसिक्यूशन वाज सुपीरियर, यानी कि ये कैसी वर्ब होगी? सिंगुलर होगी। क्यों? क्योंकि प्रोसिक्यूशन कैसा वर्ब है हमारा, कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर। द प्रोसिक्यूशन वाज सुपीरियर देन दैट ऑफ द डिफेंस, मतलब कि प्रोसिक्यूशन सुपीरियर था डिफेंस से, कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है? लेकिन यहाँ पे एक शब्द है सुपीरियर, सुपीरियर के साथ कभी भी दैन नहीं लगता। सुपीरियर, जूनियर, सीनियर। ठीक है? जूनियर, सीनियर। ठीक है? सुपीरियर, एंटीरियर। ठीक है? इन सब के साथ टू लगता है जब कभी भी हम कंपैरिजन कर रहे हो। ठीक है? दैन नहीं लगता है। ठीक है? इसलिए यहाँ पे टू लगेगा। ठीक है? टू दैट ऑफ द डिफेंस, मतलब कि सी पार्ट में मेरा एरर है। Yet they still could not hardly reach a unanimous verdict. ठीक है? अब मेरे को एक बात बताओ, ये क्या है? could not, मतलब कि ये कैसे वर्ड हो गए? नेगेटिव बात हो रही है, और यहाँ हार्डली भी नेगेटिव शब्द है। तो दो नेगेटिव शब्द एक सेंटेंस में नहीं आ सकते कभी भी। ठीक है? कभी भी दो नेगेटिव शब्द एक सेंटेंस में नहीं आ सकते हैं, इसीलिए हम हार्डली को हटा देंगे।
ठीक है? इसलिए हम हार्डली को हटा देंगे क्योंकि हार्डली शब्द हमारा सुपरफ्लुअस बना देगा, ठीक है? और एक सेंटेंस में एक ही शब्द नेगेटिव आ सकता है, 2 नहीं आ सकते। अब अ यूनानिमस वर्डिक्ट बिल्कुल सही है, ठीक है? अ यूनियन, ठीक है? अ अ यूनिक, जहाँ भी यू का साउंड आए वहाँ पे आर्टिकल अ लगता है, ठीक है? ये बिल्कुल सही है, तो हार्डली में हमारा एरर हो जाएगा, इसलिए सी और ई हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है? आई बात समझ में? चलो, अगला क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। बहुत प्यारा क्वेश्चन, पढ़ो, कोशिश करो, देखो एक बार, ठीक है? चलो, आ जाओ, बहुत है, ठीक है? चलो, अब पढ़ते हैं। इसमें क्या पता करना है? एरर पता करना है, ठीक है? और मार्क करना है नो एरर एज़ योर आंसर। ठीक है। द कैंसिलेशन इन द एक्सपेडिशन, कि जो कैंसिलेशन था एक्सपेडिशन के अंदर, इन द एक्सपेडिशन तो वैसे भी गलत हो जाएगा। कैंसिलेशन एक्सपेडिशन के अंदर थोड़ी है, ठीक है? कैंसिलेशन एक्सपेडिशन का है, ठीक है? तो यहाँ पे इन तो बिल्कुल ही गलत है। द कैंसिलेशन ऑफ द एक्सपेडिशन, कैंसिलेशन एक्सपेडिशन का क्यों, वॉज ड्यू टू परसिस्टेंट स्नोफॉल, जो परसिस्टेंट स्नोफॉल थी, कंटिन्यूस स्नोफॉल हो रही थी, बट, ठीक है, बट सेवरल पार्टिसिपेंट, सेवरल के साथ कैसा नाउन लगेगा? प्लूरल लगेगा, बिल्कुल सही है, ठीक है? पोस्टपोन देयर रिटर्न, बिल्कुल बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, तो देयर प्रोनाउन भी कैसा लग रहा है? हमारा प्लूरल ही लग रहा है, बिल्कुल सही है, ठीक है? पोस्टपोन देयर रिटर्न बिकॉज ऑफ, इसके आगे कोई रीजन दे रखा होगा, ठीक है? तो रीजन दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है। बिकॉज ऑफ हजार्डियस रोड कंडीशंस, की बहुत सारी रोड कंडीशंस बहुत खराब थी, एंड रिपीटेड ट्रांसपोर्टेशन डिस्ट्रक्शन थ्रू आउट द माउंटेनियस रीजन, थ्रू आउट मतलब पूरी जगह, पूरी जगह, पूरे माउंटेन रीजन में क्या था? डिस्ट्रक्शन था। अब मेरी बात सुनो, एक ये क्या शब्द दिख रहा है? क्या? रिपीटेड, ठीक है? हम बोलते हैं ना रिपीटेड एपिसोड्स, ठीक है? बहुत सारे रिपीटेड एपिसोड, बहुत सारे रिपीटेड एपिसोड्स, तो यहाँ पे बेटा डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, यहाँ पे डिस्ट्रक्शंस होगा, ठीक है? एस होगा, बहुत सारे डिस्ट्रक्शंस, ठीक है? और यहाँ पे भी अगर तुम देखो ना, हजारियस रोड कंडीशंस एंड रिपीटेड ट्रांसपोर्टेशन डिस्ट्रक्शन, यहाँ पे एक रूल और है कि यहाँ पे पैरेललिज्म भी फॉलो कर रहा है कि बहुत सारी रोड कंडीशंस भी खराब थी और बहुत सारे डिस्ट्रक्शंस भी थे, ठीक है? एक तरीके से यहाँ प्लूरल है तो यहाँ भी प्लूरल होगा, ठीक है? आई बात समझ में? चलो, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई गलत है, ठीक है? ऑप्शन नंबर ई गलत है एंड ऑप्शन नंबर ए गलत है, ए ई। लो भाई, हो गया काम खत्म, ठीक है? आई बात समझ में? ठीक है? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। बहुत प्यारे क्वेश्चंस है, हो सकता है क्लिक भी हो सकता है नहीं भी हो, डिपेंड, ठीक है? आ जाओ, देखें, बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है ये, ठीक है? चलो, अच्छा देखते हैं।
द ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, व्हिच हैव बीन, अरे देखो, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले हम देखेंगे कैसा सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो कैसा है, सिंगुलर है। तो यहाँ पर वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हैव नहीं आएगा, यहाँ पे हैज आएगा। तो ए पार्ट में तो सरासर हमारी एरर है, ये तो सबने निकाल लिया होगा। ठीक है, which has been operating, ठीक है, ऑपरेटिंग है, in the region for decades तक, is dedicated, जो कि डेडिकेटेड है to providing clean water को प्रोवाइड करने के लिए, मेडिकल सप्लाईज एंड टू इंश्योर दैट लोकल स्कूल्स, कि जितने भी लोकल स्कूल्स हैं वो रिमेन है, बिल्कुल रिमेन कैसी वर्ब आ गई, प्लूरल आ गई, और लोकल स्कूल सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है, तो ये भी सही है। ठीक है, तो मैम गलती कहाँ है, देखो ये देखो, टू इंश्योर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, टू प्रोवाइड, है ना, पैरेललिज्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, एंड से जुड़े हैं तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर टू कॉमन लेके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कैसे भी हो सकता है, कैसे भी लिखा हुआ हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, टू प्रोवाइड आएगा बेटा। ठीक है, क्यों, क्योंकि पैरेललिज्म फॉलो कर रहा है, टू प्रोवाइड क्लीन वाटर, मेडिकल सप्लाईज एंड टू इंश्योर दैट लोकल स्कूल्स रिमेन्स ओपन। ठीक है, आ गई बात समझ में। ठीक है, चले आगे। अब यहाँ पे दो एरर है, एक तो ए पार्ट में एरर है और एक सी पार्ट में एरर है। ए पार्ट में एरर है और एक सी पार्ट में एरर है, ये ऑप्शंस में क्यों नहीं दे रखा है। हाँ, ये वाला सी कर लो बेटा। ठीक है, टाइपो मिस्टेक। ठीक है, ये वाला सी कर लो, एक सेकेंड। हाँ, हाँ सी में ही है, हाँ ए और सी, ये वाला ऑप्शन कर लो। ठीक है, ठीक है, ए और सी में एरर है। ठीक है, आगे बढ़े, चल, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। ये क्वेश्चन है सेंटेंस कंप्लीशन का। ये जो क्वेश्चन देते हैं ना बेटा एग्जामिनर, ये इसलिए देते हैं ताकि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग को वो देख पाए कि क्या तुम्हें पढ़ने के बाद चीजें समझ आ भी रही है कि ऊपर से ही जा रही है। ठीक है, बस इसीलिए ही ये क्वेश्चन दिए जाते हैं, हर साल दिए जाते हैं। मैंने जहां तक देखा है 2022, 2023, 2024 तीनों में एक ना एक तो ये सेंटेंस कंप्लीशन का क्वेश्चन दिया ही गया है। ठीक है, चल करो। आ जाओ, देखो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। ठीक है, आज देखो, आ जाओ। ईच क्वेश्चन बिलो कंटेन्स अ ब्लैंक इंडिकेटिंग समथिंग हैज बीन ओमिटेड। कुछ तो हटाया गया है, इसको हमें बस कंप्लीट करना है जो ग्रामेटिकली और कंटेक्चुअली हमारा बैठ जाए। ठीक है, आप चलो पढ़ते हैं इसे। The recent summit of G20 nations focused on global economic recovery, कि जो भी recent summit था G20 के अंदर, ठीक है, उन्होंने फोकस किया है ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी के ऊपर, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर। ठीक है, इन तीनों चीजों पे इन्होंने क्या किया है, समिट ने फोकस किया है, ये बात मैंने मेमोराइज कर ली। ठीक है, अब लीडर क्या कर रहा है, एम्फसाइज कर रहा है कि द अर्जेंसी ऑफ कोऑर्डिनेटेड एक्शन टू डील विद क्लाइमेट चेंज। क्या कह रहा है कि अर्जेंसी होगी, कि बहुत ज्यादा अर्जेंट है कि कोऑर्डिनेटेड एक्शन हो, मतलब सब लोग साथ में मिलके काम करें। ठीक है, ताकि हम डील कर सके क्लाइमेट चेंज के ऊपर एंड राइजिंग डेप बर्डन। ठीक है, जितने भी डेप्स हमारे बढ़ रहे हैं
इन डेवलपिंग कंट्रीज में, ठीक है, कि हमको सबको साथ में मिलके काम करना चाहिए, क्लाइमेट चेंज से डील करना चाहिए और डेब्ट जितने भी बढ़ रहे हैं डेवलपिंग कंट्रीज के, उनके ऊपर हमें एक एक्शन, एक कोऑर्डिनेटेड साथ में मिलके हमें उस चीज पे काम करना चाहिए, ठीक है। A key takeaway was the agreement to enhance the cooperation on digital infrastructure। कि क्या है कि एक की टेक अवे क्या है, एक अग्रीमेंट है टू इनहांस द कॉपरेशन को इनहांस करने के लिए, किसके, ऑन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, कि जो भी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर, ठीक है। अब मुझे मोटा मोटा इतना समझ आ गया है कि यहाँ पे सबको साथ मिलके काम करने की बात की जा रही है ना, रीसेंट समिट में, है ना, और फोकस किया जा रहा है ग्लोबल रिकवरी के ऊपर, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर, ठीक है, और क्लाइमेट चेंज और राइजिंग डेब्ट बर्डन्स इन डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर की बात की जा रही है, ठीक है। अब मैं पढ़ूंगी ऑप्शंस, ठीक है। कंट्रीज आर अनलाइकली engage in any further digital initiatives in the future। अनलाइकली मतलब कि पसंद नहीं कर रहा है, नॉट लाइकली, ठीक है, पसंद नहीं कर रहा है। जितनी भी कंट्रीज हैं वो अनलाइकली है, पसंद नहीं कर रही है टू फर्दर इंगेज, कि और ज्यादा इंगेज करें डिजिटल इनिशिएटिव्स में, ठीक है, इन द फ्यूचर। ऐसा तो नहीं बोल रहा है, वो तो बोल रहा है कि हम इनहांस करेंगे कोऑपरेशन को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, सब कुछ अच्छा अच्छा बोल रहा है, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि हम लास्ट में लिख रहे हैं तो लास्ट में कोई ऐसी बात होगी कि कुछ ना कुछ कंक्लूड कर रहा होगा पूरे के पूरे पैराग्राफ को, ठीक है। जब कभी भी लास्ट में तुम्हें कंप्लीशन दिखे तो हमेशा देखना कि कंक्लूड कर रहा होगा किसी चीज को, ठीक है। कोई कंक्लूसिव स्टेटमेंट आ रहा होगा, कोई फील आ रही होगी उसकी, ठीक है। आप देखो, द समिट कंक्लूडेड विदाउट एड्रेसिंग, बिना किसी एड्रेस के, एनी मैटर ऑफ ग्लोबल रेलेवेंस, कि कोई भी ग्लोबल, कि कोई एड्रेस ही नहीं कर रहा, कोई भी मैटर पे वो एड्रेस ही नहीं कर रहा। अरे भाई ऐसे थोड़ी कर रहा है वो तो सब चीज बता रहा है, वो सब चीज पॉजिटिव बता रहा है, हमें ये करना चाहिए, हमें मिलके काम करना चाहिए। तो यहाँ पे विदाउट वाला जो शब्द है वो नेगेटिव आ गया और वो मुझे नेगेटिव मतलब भी दे रहा है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। आई बात समझ में, थर्ड देख लेते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ हैज ऑलवेज बीन इंडिपेंडेंट ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, की जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस के इंडिपेंडेंट है, कोई रिश्ता नाता नहीं है, कोई डिपेंडेंसी नहीं है। इकोनॉमिक ग्रोथ उधर है तो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस उधर है, कोई आपस में कोई रिलेशनशिप है ही नहीं। हैज ऑलवेज बीन इंडिपेंडेंट, यहाँ पे ये शब्द देख रहे हो, ऑलवेज, ये कैसा शब्द है, ये एक्सट्रीम शब्द है बेटा। जब कभी भी एक्सट्रीम शब्द आते हैं ना, ऑलवेज, नेवर, नो, ओनली, ये जितने भी शब्द होते हैं ना बेटा, ये एक्सट्रीम शब्द होते हैं। तो ये जो शब्द आते हैं तो बहुत सोच समझ के इनको सही करना, ठीक है। अगर मीनिंग ऊपर आ रहा है ऑलवेज का और लिखा भी हुआ है कि हमेशा यही यूज होता है, तो ही करना, वरना गलत है। ऐसा कोई सेंस नहीं बन रहा है, इसलिए ये भी ऑप्शन हमारा गलत है, ठीक है। अब फोर्थ वाला देख लेते हैं। सच कॉपरेशन, ये जो कॉपरेशन है, ठीक है, इज एक्सपेक्टेड टू ब्रिज द टेक्नोलॉजिकल गैप बिटवीन डेवलप एंड डेवलपिंग नेशंस, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। ये जो कॉपरेशन हम इनहैंस करने की बात कर रहे हैं इस अग्रीमेंट के थ्रू, ठीक है, वो क्या करेगा, एक ब्रिज करेगा टेक्नोलॉजिकल गैप को, ठीक है, डेवलप्ड एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज के बीच में, ठीक है। तो फोर्थ वाला हमारा एब्सोल्युटली सही हो जाएगा, ठीक है। आ गई बात समझ में किस तरीके से मैंने क्वेश्चन को किया है, तरीका सीखो। ये मत देखो कि भाई क्वेश्चन ऐसा था वैसा था, इससे भी हार्ड आ सकता है, इससे भी इजी आ सकता है, ठीक है। सिर्फ तरीका देखो कि मैम कैसे कर रही है, मैम कैसे इंटरप्रेट कर रही है चीजों को, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, वो एंडिंग था, ये स्टार्टिंग है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में कुछ तो दे रखा होगा, चलो देखो, कोशिश करो इस क्वेश्चन को करने की। आ जाओ।
थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, पर अच्छा क्वेश्चन। आई लव दिस क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत आसानी से भी हो जाएगा, इस क्वेश्चन को आसानी से करने का भी तरीका मैं भी बताऊँगी। ठीक है, आ जाओ। नन ऑफ द अबव भी है, नीचे थोड़ा-सा कट रहा है, कोई बात नहीं। दिख सबको रहा है, दिखना इम्पोर्टेंट है ना? चलो आ जाओ। सबसे पहली चीज़, हम ये पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे, ठीक है? और देखने की कोशिश करेंगे। देयर रिमेन्स अ सिग्निफिकेंट अर्बन एंड रूरल डिवाइड, कि एक अर्बन और रूरल के बीच में एक डिवाइड है। दैट लिमिट्स इक्विटेबल एक्सेस को लिमिट करता है टू एजुकेशनल रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज, की जितनी भी एजुकेशनल रिसोर्सेज हैं और अपॉर्चुनिटीज है, उनको क्या करता है कि इक्विटेबल एक्सेस जो है, सबको इक्विटेबल एक्सेस नहीं मिल रही, इक्वल इक्वल चीजें नहीं मिल रही है, ठीक है? उस चीज को क्या कर रहा है, वो लिमिट कर रहा है, ठीक है? कुछों के पास एजुकेशनल रिसोर्सेज है, कुछों के पास रिसोर्सेज नहीं है, जैसे कि कुछों के पास फोन्स है, कुछों के पास नहीं है। तो वो जो चीज है, वो एक क्या कर रही है, अर्बन रूरल के बीच में डिवाइड कर रही है। क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है, ठीक है? इवन द वेल इक्विप्ड स्कूल्स, कि जो वेल इक्विप्ड स्कूल्स हैं, ठीक है, बहुत सारी फैसिलिटी वाले, फोकस एक्सेसिवली ऑन एग्जाम्स, एग्जाम्स के ऊपर फोकस करते हैं, दैट टेस्ट अ नैरो रेंज ऑफ स्टूडेंट्स कैपेबिलिटी। वो लोग क्या करते हैं, सिर्फ एग्जाम्स के ऊपर फोकस करते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, बहुत ही कम नैरो रेंज, बहुत ही कम स्टूडेंट्स की कैपेबिलिटीज को टेस्ट होता है, ठीक है? उनकी कैपेबिलिटीज वो टेस्ट होती है बहुत कम बच्चों की, ठीक है? मेमोराइजेशन एंड हाई स्टेक्स टेस्टिंग, की जितनी भी मेमोराइजेशन है और हाई स्टेक टेस्टिंग है, ऑफर फेल, वो ज्यादातर क्या होता है, जैसे हम रट्टा एप्लीकेशन करते हैं, रटते रहते हैं, ठीक है? वो जो टेस्टिंग है, वो ऑफन क्या हो जाती है, फेल हो जाती है टू डेवलप द क्रिटिकल स्किल इन चिल्ड्रन, कि वो जो रटने वाली चीजें हैं और जो हाई स्टेक टेस्टिंग है, वो क्या करती है, बच्चों की क्रिटिकल स्किल्स को डेवलप होने ही नहीं देती है, ठीक है? जो कि नीड है हमें रियल लाइफ के अंदर, जो जरूरत है हमें, ठीक है? क्रिटिकल स्किल्स तो होनी चाहिए, जरूरी थोड़ी है सब पढ़ोगे तो बस पढ़ाई ही जरूरी है, बस नहीं, और भी चीजें, पढ़ाई के अलावा और भी चीजें जरूरी होती हैं, जिसकी हमें जरूरत होती है रियल लाइफ में। देयर इज एन अर्जेंट नीड टू रीडिजाइन द एजुकेशन, बहुत अर्जेंट नीड है रीडिजाइन करने के लिए एजुकेशन को, टू सपोर्ट होलिस्टिक डेवलपमेंट, कि पूरा होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस हो, लाइफ लॉन्ग वो उन चीजों को जो लर्न करे, वो उनकी लाइफ लॉन्ग काम आ सके, ठीक है? तो यहाँ पे दो चीजें बात हुई है, एक तो यहाँ पे क्या लिखा है, रूरल अर्बन, अर्बन रूरल डिवाइड के बारे में बात हुआ है, एक कह रहा है रीडिजाइन करेगा, दूसरी चीज कह रहा है मेमोराइजेशन एंड हाई टेक टेस्टिंग जो है वो फेल हो गए हैं, ठीक है? ये 3 चीज़ें मैंने देख ली। अब मैं ऑप्शंस की तरफ जाती हूँ। सबसे पहले लास्ट वाले से चालू करते हैं, लास्ट से पहले। एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिएंशियल लर्निंग, कि जो भी एक्सपेरिमेंट से हम लर्न करते हैं, ठीक है, लेवरेजेस वो कहीं न कहीं एडवांटेज देते हैं, लेवरेजेस मतलब एडवांटेज देना, ठीक है? तो एक्सपेरिमेंशियल लर्निंग जो है, एडवांटेज है दिस बाय एम्फसाइजिंग डूइंग ओवर मेमोराइजिंग एंड प्रोसेस ओवर सिंपली मेजरिंग आउटकम, कि ये जो है, ये ज़्यादा एडवांटेजेस है, एक्सपेरिमेंट से हमको ज़्यादा लर्न करना चाहिए, ठीक है? ना कि केवल मेमोराइजिंग प्रोसेस के थ्रू, बस। यही बोला। फिर यहाँ पे तो बेटा यहाँ क्या लिखा है, ये अर्बन रूरल डिवाइड कह रहा है, जहाँ पे ये बोल रहा है कि इक्विटेबल एक्सेस नहीं है, एजुकेशनल रिसोर्सेज नहीं है, अपॉर्चुनिटीज भी लिमिटेड है, गांव में है ही नहीं, शहरों में बहुत ज्यादा है, इसका कोई रिलेशनशिप दिख नहीं रहा है, ठीक है? ये सिर्फ लर्निंग की बात कर रहा है, ठीक है? इसका कोई रिलेशनशिप, हमें कोई डिवाइड, कोई ऊंच नीच, ऐसी कोई चीज नहीं दिख रही है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन गलत हो जाएगा। थर्ड देख लेते हैं। सेंसरी एंगेजमेंट इन कंक्रीट एक्सपीरियंस ट्रिगर्स ऑब्जर्वेशन, कि जितने भी सेंसरी एंगेजमेंट होते हैं, जितने भी सेंसेस से हम काम करते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, ट्रिगर करते हैं हमारी ऑब्जर्वेशन को, ठीक है, विच में क्रिएट कॉग्निटिव डिसोनेंस इन स्टूडेंट्स थिंकिंग, कि कॉग्निटिव थिंकिंग को वो क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। यहाँ भी कोई बात नहीं हो रही है, इस तरीके की कोई बात नहीं हो रही है, यहाँ पे तो ऊंच नीच की बात हो रही है, कि भाई ये कुछों के पास ऐसा है, कुछों के पास नहीं है, अर्बन के पास ऐसा है, रूरल के पास ऐसा नहीं है, तो ये भी सरासर गलत हो जाएगा, ठीक है? आई बात समझ में? थर्ड ऑप्शन भी मेरा गलत हो जाएगा। सेकंड देख लेते हैं। चिल्ड्रन डिफर, जो बच्चे हैं वो डिफर करते हैं, हाउ दे लर्न, कैसे वो लर्न करते हैं, विद सम प्रेफर्ड विजुअल। बहुत सारे बच्चे लर्निंग प्रोसेस जो होती है उनकी डिफरेंट डिफरेंट होती है, कुछ विजुअल्स देखते हैं, कुछ देख के समझते हैं, कोई टेक्स्ट पढ़ के समझता है, कोई हैंड ऑन से प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करके समझता है, सब बच्चे अलग अलग तरीके से सीखते हैं,
ठीक है? लेकिन मेरी एक बात सुनो, यहाँ बच्चे अलग-अलग तरीके से सीखते हैं। यहाँ पे एक्सेस की बात हो रही है, ठीक है? बच्चे अलग तरीके से सीखते हैं और एक्सेसिबिलिटी यानी कि बहुत सारे रिसोर्सेज़ की बात हो रही है, अपॉर्च्युनिटीज़ की बात हो रही है, ना कि बच्चों की बात हो रही है। बच्चे कैसे अलग-अलग सीखते हैं, ऐसी कोई बात नहीं हो रही है। तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है? फर्स्ट वाला चेक कर लेते हैं। डिस्पाइट इम्प्रूवमेंट्स, ठीक है? बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स हुए उसके बावजूद भी बहुत से इंडियन स्कूल जो हैं वो स्टिल स्ट्रगल करते हैं विद इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर्स। बहुत से स्कूल्स आज भी वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है? पुअरली ट्रेन्ड टीचिंग स्टाफ है, बहुत ज़्यादा पुअरली ट्रेन्ड है ये टीचिंग स्टाफ, ठीक है? जिसकी वजह से देयर रिमेन्स अ सिग्निफिकेंट रूरल अर्बन डिवाइड, जिसकी वजह से क्या हुआ है इसका रीज़न पीछे मिल गया मुझे एक। इसका इस पूरे का इंट्रोडक्शन मुझे मिल गया और उसके आगे क्या हुआ कि भाई इसी वजह से क्या है कि रूरल अर्बन डिवाइड हो रहा है। ठीक है? आई बात समझ में? फर्स्ट वाला हमारा एब्सोल्युटली सही होगा क्योंकि एक तो ये इंट्रोड्यूस कर रहा है, इस पूरे पैराग्राफ में जितनी भी चीज़ें लिख रखी है, उसको पहले वाले सेंटेंस में वो क्या कर रहा है? इंट्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है? प्रॉब्लम को इंट्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है? आई बात समझ में? तो फर्स्ट वाला हमारा एब्सोल्युटली सही हो जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन्स करके दिखाओ। ठीक है? बहुत प्यारे क्वेश्चंस हैं, बहुत छाँट-छाँट के लेके आई हूँ। मैं उतना ही लेके आई हूँ जितना नेसेसरी है, ठीक है? और सेशन चाहिए हो कमेंट में बता देना। कैसा लगा सेशन ये भी बताना। आ जाओ। पढ़ लिया होगा सबने, ठीक है? चलो, अब देखो, द गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड सेवरल रिफॉर्म्स, बहुत सारे रिफॉर्म्स उसने क्या की हैं, सरकार ने इंट्रोड्यूस किए हैं। इन द बैंकिंग सेक्टर, जितना भी बैंकिंग सेक्टर है, मैंने एक पॉइंट दिमाग में रख लिया कि भई सेवरल रिफॉर्म्स हैं, ठीक है? अब आगे देखते हैं। बूस्ट करना है फाइनेंशियल इंक्लूजन को, इसलिए सेवरल रिफॉर्म्स लाए गए हैं। ये जो रिफॉर्म्स हैं, ये किस-किस पे डिजिटल बैंकिंग, माइक्रो फाइनेंस एंड रूरल आउटरीच पे फोकस करेंगे, ठीक है? हाउएवर लेकिन, ठीक है, कंट्रास्ट कैटेगरी का वर्ड है। एक्सपर्ट्स ने वार्न किया है दैट अनलेस द रिफॉर्म्स आर बैक्ड बाय स्ट्रांग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जब तक कि ये जो रिफॉर्म्स है इनमें एक स्ट्रांग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होता है, मतलब कुछ एक ठोस, एक बहुत ही पक्का फ्रेमवर्क, ठीक है? द बेनिफिट्स में नॉट रीच द मार्जिनलाइज, जितने भी पुअर पीपल है जिन तक बैंकिंग नहीं पहुंच पाती है, उन मार्जिनलाइज लोगों के पास वो नहीं पहुंच पाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है? वो बेनिफिट्स उन तक मार्जिनलाइज तक नहीं पहुंच पाएंगे, मार्जिनलाइज लोगों को कोई फायदा नहीं होगा इस फ्रेमवर्क का, ठीक है? अब आगे कुछ ना कुछ ऐसा लिखा होगा बेटा कि कुछ कंक्लूड कर रहा होगा या कुछ बात कर रहा होगा कि अब क्या करना चाहिए आगे, ठीक है? ऐसी कोई बात कर रहा होगा, ठीक है? आप देखो फोर्थ वाला ऑप्शन देख लेते हैं। द डिजिटल इकोनॉमी ऑल्दो प्रॉमिसिंग, डिजिटल इकोनॉमी प्रॉमिसिंग तो है, इज ऑफन मिसिंग इन डेवलपिंग नेशंस। यहाँ पे तो बात ही फ्रेमवर्क बनाने की हो रही है। और ये क्या बात कर रहा है भाई कि ऑफन मिसिंग की डिजिटल इकोनॉमी की जो है वो क्या हो रही है, मिसिंग हो रही है। तो बेटा ये तो चीज नहीं होगी, गलत होगी, ठीक है? अब नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। पहला वाला देख लेते हैं। मेनी बैंक्स आर एक्सपेक्टेड टू अनाउंस प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट्स की तो बात ही नहीं हो रही है यहाँ तो। फ्रेमवर्क बनेगा और वो फ्रेमवर्क क्या होगा कि वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है मार्जिनलाइज लोगों तक। ये बस मुझे चीज, दो पॉइंट्स मैंने ध्यान में रखे हैं, ठीक है? ये भी नहीं होगा, ठीक है? बचे हमारे 2 ऑप्शंस। चलो इसको चेक कर लेते हैं। एक्सपेंडिंग फाइनेंशियल एसेट्स, कि जहाँ पे भी जितने लोगों को हम फाइनेंशियल एसेट्स देंगे, ठीक है? मे क्रिएट इंफ्लेशनरी प्रेशर इफ अनचेक्ड, कि अगर हम फाइनेंशियल एसेट्स को एक्सपैंड करेंगे, तो इंफ्लेशनरी प्रेशर भी क्रिएट हो जाएगा। लेकिन ऐसा तो कुछ बोला गया नहीं है। यहाँ पे तो सिर्फ एक फ्रेमवर्क की बात हो रही है कि भाई फ्रेमवर्क, फिर भी चलो, अगर डाउट है तो थर्ड वाला भी चेक कर लेते हैं। Strengthening supervisory mechanism will therefore be critical to ensure intended outcomes.
बिल्कुल यही तो बोल रहा है कि स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हमें बनाने पड़ेंगे, और यही इसमें बोल रहा है, इसको आगे कनेक्ट कर रहा है, इस सेंटेंस को आगे कनेक्ट कर रहा है ये सेंटेंस, कि स्ट्रेंथन करेंगे हम सुपरवाइजरी मैकेनिज्म्स को, एंड विल देयरफॉर बी क्रिटिकल टू इंश्योर इंटेंडेड आउटकम्स। ये बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, बिल्कुल। इसको क्या कहेंगे, सुपरवाइजरी मैकेनिज्म्स को करेंगे, और ये देयरफॉर क्रिटिकल है कि इंश्योर करे कि सही से आउटकम्स आए, उसके सबके पास वो चीज जाए। ठीक है, तो थर्ड वाला ऑप्शन हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट है, सेकंड हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, बैक टू बैक करेंगे, बहुत मजेदार क्वेश्चन मैं लेकर आई, समझो बस। ये मेरा होमवर्क है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, वेरी गुड लेवल ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ोगे तो आंसर आ जाएगा, बहुत डेप्थ में जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, ये मेरी टिप है। ठीक है, ए बी सी डी ऐसे करके आंसर्स लिख लेना, जैसा तुम्हें उचित लगे। ठीक है, ये क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क में है, स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, चूज अ पेयर ऑफ वर्ड, जहां पे ये इंटरचेंज करना है, थोड़ा अच्छा लेवल है, मेंस का लेवल है, दोनों ही मेंस के लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे एसबीआई पीओ हो चाहे आईबीपीएस पीओ हो। करो। खोलो। देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। अब देखो, मान लेती हूँ मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, एवरेज से भी बिलो। ठीक है, मेरा प्रीलिम्स निकल गया। ठीक है, अब मैं इस पूरे सेंटेंसेस को पढ़ रही हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहा है, ना ही मुझे इन वर्ड्स का पता है ना, बस मुझे ये वर्ड पता है, बहुत एवरेज से इंग्लिश है। ठीक है, बस ये एक शब्द पता है। ठीक है, और थोड़ा थोड़ा मुझे समझ आ रहा है, बाकी कुछ एग्जैक्ट समझ नहीं आ रहा है, तो मैं क्वेश्चन कैसे डील करूँ। ठीक है, बाय रीफिगरिंग आवर आउटलुक ऑन इनएविटेबल अनफेवरेबल एक्सपीरियंसेस, कि रीफिगर कर रहे हैं हम आउटलुक को, कुछ तो है अनफेवरेबल जो फेवर में नहीं है उन एक्सपीरियंसेस को। वी ट्रांसम्यूट असर्शन इनटू अ कैटलिस्ट, की असर्शन कुछ कैटलिस्ट में बदल रहा है। ठीक है, फॉर रेजिलियंस ग्रोथ एंड सेल्फ अवेयरनेस, किसके लिए, रेजिलियंस ग्रोथ और सेल्फ अवेयरनेस के लिए कुछ कन्वर्ट हो रहा है, मुझे नहीं पता। सेकंड, इसका मुझे कुछ समझ नहीं आया अभी, सेकंड वाला पढ़ती हूँ। ठीक है, विक्टर हुगोज एडवर्सिटी रिमाइंड्स अस, वो रिमाइंड करते हैं किस चीज के लिए, दैट ट्रांजिटरी डार्कनेस, की जो ट्रांजिटरी डार्कनेस है, अंधेरा है। ठीक है, डैश यील्ड्स टू लाइट, वो लाइट को दर्शाता है, डार्कनेस फिर लाइट में कन्वर्ट हो गई, कुछ तो ऐसा कह रहा है। ठीक है, नर्चरिंग होप, होप को नर्चर कर रहा है, इवन ड्यूरिंग सीमिंगली कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन, कि पहले तो अंधेरा था अब लाइट में हो गया है, और क्या है, नर्चरिंग होप, होप को नर्चर कर रहा है इन दी कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन। कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन वो होती है, कैटास्ट्रॉफी मतलब होता है किसी चीज को डैमेज या फिर बुरी सिचुएशन। ठीक है, अच्छा नहीं होता कैटास्ट्रॉफी का मतलब। ठीक है, आई बात समझ में। ठीक है, तो अब मुझे ये पता है कि ये जो ई वाला है, ये बिल्कुल एब्सोल्युटली सही है, क्योंकि कोई भी वर्ड ऐसा नहीं दिख रहा मुझे कि जो इस बुरी सिचुएशन, होप, होप कब आएगी, जब सिचुएशन खराब होगी। ठीक है, होप कब दर्शाई जाएगा, जब सिचुएशन मेरी बहुत खराब होगी, तभी तो वो कह रहा है कि डार्कनेस किस में कन्वर्ट हो रही है, होप में। है ना, डार्कनेस किस में कन्वर्ट हो रही है, होप में। तो ई तो हमारा एब्सोल्युटली सही है, तो जहां जहां ई है वो हटा दो। ठीक है, थर्ड और फोर्थ तो मेरा हट गया। चलो बहुत बढ़िया रहा। अब इन दो ऑप्शन में मैंने देखा ए और डी तो बन रहा है। ठीक है, दोनों में है, इनएविटेबली और ऑब्स्टेंसिबली। इनएविटेबल का मतलब होता है कि दैट इज सर्टेन टू हैपन, उसको हम नहीं रोक सकते। ठीक है, दैट इज वेरी सर्टेन टू हैपन। ठीक है, ऑब्स्टेंसिबली क्या क्या मतलब होता है, अपेरेंटली। ठीक है, क्या मतलब होता है, अपेरेंटली। ठीक है, कि हाँ अपेरेंटली ऐसा हो गया। ठीक है, अपेरेंटली वैसा हो गया, है ना, अपेरेंटली होता है। बाय रीफिगरिंग आवर आउटलुक,
ऑन, ठीक है, ऑब्स्टेंसिबली अनफेवरेबल एक्सपीरियंसेस, कि जितने भी जो अपेरेंटली हो रहे हैं अनफेवरेबल एक्सपीरियंस, उनका तो हम क्या ही कर सकते हैं। वी ट्रांसम्यूट, ठीक है, ए और डी तो क्या है, वी ट्रांसम्यूट। अब बी और सी को चेक कर लेते हैं, इस ऑप्शन को। वी ट्रांसम्यूट एडवर्सिटी इनटू कैटलिस्ट, ठीक है। विक्टर हुगोस असर्शन रिमाइंड्स अस, कि विक्टर हुगो का जो असर्शन, असर्शन मतलब होता है एक बहुत ही तगड़ा स्टेटमेंट, ठीक है, बहुत ही मतलब कॉन्फिडेंट स्टेटमेंट, असर्शन। बिल्कुल यहाँ ये इंटरचेंज हो रहा है बेटा, क्योंकि विक्टर हुगो का असर्शन रिमाइंड करता है और फिर उनकी लर्निंग्स दे रखी है कि हाँ, डार्कनेस से होप जाएंगे, फिर वो कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन, ये सब उनकी वो एक तरीके से कुछ लाइंस दे रखी है उन, ठीक है। तो यहाँ पे बी और सी इंटरचेंज होगा, क्योंकि असर्शन का मतलब होता है एक बहुत ही कॉन्फिडेंट स्टेटमेंट देना, मैंने ये वो ये चीज रिमाइंड, कॉन्फिडेंट स्टेटमेंट देना, ठीक है। ठीक है, तो बी और सी आराम से इंटरचेंज होगा। एडवर्सिटी का मतलब होता है डिफिकल्टीज, एडवर्स इफेक्ट, हम बोलते हैं एडवर्स इफेक्ट पड़ा इस चीज पे, बहुत तगड़ा। कोरोना का कोरोना का पॉपुलेशन पे बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ा, ठीक है, समझ गए ना तुम लोग, डिफिकल्टी, ठीक है, उसी शब्द से एडवर्सिटी बनी है, ठीक है। आई बात समझ में, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाए, ठीक है। आई बात समझ में। अब ये देखो, मुझे इतना मीनिंग भी नहीं पता था, लेकिन फिर भी मुझे सिर्फ दो चीजों को देख के पहचान के कोई दो शब्द ऐसे देगा एग्जामिनर जो इजी होगा मेंस में, और बाकी सब हार्ड होगा, उन दो शब्द के माध्यम से तुम पूरा क्वेश्चन खत्म कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से जैसे मैंने किया है, ठीक है। चल, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, ये भी ऐसा ही है, और थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, करके देखो। बोला, आ जाओ। देख, फर्स्ट पढ़ती हूँ। डिस्पाइट देयर अप्रोच, वेरियस एआई मॉडल्स, बहुत सारे एआई मॉडल्स जो थे, आर एग्जीक्यूटिंग अ प्रोडिशियस नंबर ऑफ टास्क, ठीक है, बहुत सारे नंबर ऑफ टास्क हैं, ठीक है। मोर कॉन्स्पिक्यूसली द जनरेशन ऑफ एग्जीक्यूटेबल प्रोग्रामिंग कोड, ठीक है, जो जनरेशन है एग्जीक्यूटेबल प्रोग्रामिंग कोड का, वो मोस्ट कॉन्स्पिक्यूसली, ठीक है, बहुत तगड़े तरीके से, ठीक है, जनरेशन ऑफ एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। अब मेरे को एक बात बताओ, जो प्रोग्रामिंग कोड होता है ना बेटा, वो एग्जीक्यूटेबल ही होता है, एग्जीक्यूटेबल ही होता है, ठीक है। कोई बच्चा होगा, एग्जीक्यूटेबल मतलब होता है एबल टू रन, ठीक है, एबल टू रन। और कोई भी जब हम कोडिंग करते हैं ना, तो कोड को जब हम रन कराते हैं तो हम उसको एग्जीक्यूट ही कराते हैं, ठीक है। तो हमेशा प्रोग्रामेबल कोड जो होता है वो एग्जीक्यूटेबल ही होता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन मेरा एब्सोल्युटली करेक्ट है, ठीक है, जिसको पता होगी ये चीज, जो कोई कभी तो कुछ कोडिंग के बारे में सुना होगा, ठीक है, अगर नहीं सुना तो अब सुन लिया, ठीक है। तो सी हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट है, तो जहां सी है वो हटा दो, ये हट गया एक ऑप्शन। अब देखते हैं आगे। इन द कंटेम्प्रेरी nascency of artificial intelligence, individuals equipped with smartphones, के जितने भी इंडिविजुअल हैं जो इक्विप्ड हैं स्मार्टफोन्स और इंटरनेट कनेक्टिविटी से, कैन रिमार्केबली सिंप्लीफाई क्यूटोडियन एक्टिविटीज। क्यूटोडियन का मतलब होता है रेगुलर, बहुत ही ऑर्डिनरी, बहुत ही रेगुलर एक्टिविटीज या ऑर्डिनरी एक्टिविटीज उनको, ठीक है, उनको बहुत आसान कर देता है, उनको बहुत क्या करता है, आसान कर देता है ये, ठीक है, क्या चीज, एआई, ठीक है। एआई बहुत चीजों को, बहुत सारे रेगुलर एक्टिविटीज, ऑर्डिनरी एक्टिविटीज को क्या कर देता है, आसान कर देता है, ठीक है। एग्जीक्यूटेबल मतलब होता है एबल टू रन, ठीक है। तो ये ई ऑप्शन भी मेरा सही है, ठीक है, ये भी नहीं होगा, ये भी हटा देते हैं। अब बचे मेरे पास ए और बी,
और ए और डी, ये 2 ऑप्शंस बचे हैं। ठीक है। अब प्रोडिशियस मतलब क्या होता है बेटा? प्रोडिशियस होता है लार्ज और प्रोडिशियस नंबर ऑफ टास्क, बहुत सारे नंबर ऑफ टास्क। ठीक है। ग्रेट एक्सटेंट किसी भी चीज में, साइज में, नंबर में, किसी भी चीज में बहुत सारे। ठीक है। बहुत सारे नंबर। ठीक है। ग्रेट एक्सटेंट। ठीक है। डिग्री में, साइज में, किसी में भी हो सकता है बड़ा। ठीक है। तो ये भी सही है, बी भी सही है, ये भी गलत हो जाएगा। बी भी अपनी जगह सही है। ठीक है। सिर्फ ए और डी हमारा ऑप्शन बचा, जो कि हमारा सही होगा। अब नेक्सेंसी, नासेंसी का मतलब होता है बिगनिंग। डिस्पाइट देयर बिगनिंग, ठीक है, कि उनकी बिगनिंग के बावजूद भी बहुत सारे जितने भी एआई मॉडल्स थे वो क्या कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं बहुत सारे नंबर ऑफ टास्क। ठीक है। आई बात समझ में? और इपोच का मतलब होता है एक पीरियड ऑफ टाइम, पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। आई बात समझ में? तो इसीलिए ये दोनों क्या होंगे, इंटरचेंज होंगे। ठीक है। मतलब मैंने समझा दिया है, कंटेक्चुअली ग्रामेटिकली दोनों ही सही है। ऑप्शन नंबर वन इज राइट। ठीक है। ए और डी इंटरचेंज होंगे। ठीक है। आ गई बात समझ में? अच्छा क्वेश्चन था ना, है ना? कर सकते थे। आ जाओ। अब ये है सेंटेंस इंप्रूवमेंट का बहुत बढ़िया क्वेश्चन, वन ऑफ माय फेवरेट। चलो देखो, although mistakes will inevitably occur, others might initially misinterpret them as failure। ठीक है। others might क्या होंगे? ये मिस्टेक्स क्या होंगे, इनएविटेबली अकर होंगे, लेकिन अदर क्या होंगे, माइट इनिशियली मिस इंटरप्रेट करेंगे एज अ फेलियर। ठीक है। दैट वेरी एरर्स, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, बहुत सारी मिस्टेक्स की बात हो रही है। अब देखो यहाँ मैं देख रही हूँ दोज है, दैट है। ठीक है। दोज है, दीज है। ठीक है ना? ये देखो दोज है, दैट है, दोज है, दीज है। देखो सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है। ठीक है। तो मुझे पहले ये देखना है कि प्लूरल आएगा कि सिंगुलर आएगा। ठीक है। दोनों में से एक चीज मैं देख लूं तो मैं क्या सॉर्ट हो जाऊंगी। ठीक है। अब देखो, ऑल्दो मिस्टेक्स विल इनएविटेबली, अगर बहुत सारी मिस्टेक्स हैं तो इसका मतलब क्या है कि बहुत सारी मिस्टेक्स की बात कर रही हूँ। ठीक है। होगी ही, अगर उसे रोक नहीं सकते। इनएविटेबल का मतलब है सर्टेन टू हैपन। एंड अदर्स माइट इनिशियली मिस इंटरप्रेट देम एज फेलियर, कि दूसरे लोग क्या करेंगे, मिस इंटरप्रेट करेंगे उनको एक फेलियर की तरह। ठीक है। दैट वेरी एरर वंस एनालाइज एंड एक्सेप्ट, तो दैट तो नहीं आएगा बेटा, क्योंकि बहुत सारी मिस्टेक्स हैं। ठीक है। और फेलियर्स में बहुत सारी मिस्टेक्स है तो बहुत सारे फेलियर्स भी होंगे। तो यहाँ पे दैट नहीं आएगा, यहाँ पे या तो दोज आएगा या तो दीज आएगा। ठीक है। दोज वेरी एरर्स वन, दीज वेरी एरर, दोज वेरी एरर्स क्यों आएगा बेटा, दीज क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे पोजेशन शो कर रहा है कि दोज एरर, वो एरर्स। ठीक है। वो जो एरर्स है, दोज वेरी एरर्स। ठीक है। वो जो बहुत सारे एरर्स हैं, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है। तो यहाँ पे दो सेंटेंसेस मैं देख पा रही हूँ, फर्स्ट और थर्ड, दोज वेरी एरर्स। ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड में तो मेरे को ये सही मिल गया। ठीक है। दीज नहीं आएगा बेटा, दीज का कोई सेंस नहीं आएगा। वो जो एरर्स हैं जो हमने वंस एनालाइज और एक्सेप्ट किए थे। ठीक है। आगे का सेंटेंस भी पढ़ो, वो जो एरर्स थे जो हमने एक बार एनालाइज और एक्सेप्ट किए थे, ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म इनटू वन वैल्यूएबल लेसन, वो ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म हो गए हैं इन वैल्यूएबल लेसन्स के अंदर। ठीक है। बिना किसी ऑथेंटिक सेल्फ रिलायंस के। ठीक है। कैन नीदर बी स्ट्रेंथन नॉट सस्टेन, कि ना तो वो स्ट्रेंथन हो सकते हैं ना ही वो सस्टेन हो सकते हैं। ठीक है। तो मुझे तो दोज का सेंस आ रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा, दैट तो वैसे भी गलत है। ठीक है। दोज वेरी एरर्स बिल्कुल सही है। वंस एनालाइज्ड एंड एक्सेप्टेड, वंस बीन एनालाइज्ड एंड एक्सेप्टेड, इन दोनों में से क्या सही होगा? ठीक है। इन दोनों में से ये सही होगा। ठीक है। कभी एनालाइज किए थे और एक्सेप्ट किए थे।
ठीक है? आई बात किए थे। बीइंग के आगे यहाँ पे कुछ तो ऐसा वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब है, वन्स हैव बीन एनालाइज्ड, या तो ऐसे होता, तो हम देखते, ठीक है? लेकिन यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, ठीक है? तो ये तो हमारा एब्सोल्युटली गलत हो जाएगा, ठीक है? तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा कि वन्स एनालाइज्ड एंड एक्सेप्टेड कैन नीदर बी सेंटर्ड नॉर सस्टेन्ड। कैन के साथ कैसी आ गई है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्मेट बी आ गई है, ना ही वो स्ट्रेंथन हो सकती है, ना ही सस्टेन हो सकती है, ठीक है? आगे बात समझ में क्लियर है? ठीक है? वैसे भी पता लग गया फर्स्ट वाला ऑप्शन ही होगा, ठीक है? आ गई बात समझ में? हो गया। फर्स्ट ऑप्शन इज़ एब्सोल्युटली राइट, ठीक है? आ गई नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। बहुत प्यारा क्वेश्चन, देखो, काफ़ी अच्छे-अच्छे क्वेश्चन्स लाई हूँ मैं। अब देखो आ जाओ। इट इज़ आयरनिक that while society glorifies engineers, doctors and space scientists, कि ये बहुत ज्यादा आयरॉनिक है कि जैसे सोसाइटी बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई करती है, बहुत ज्यादा तारीफ करती है इन प्रोफेशंस की एज इंडिस्पेंसिबल फॉर नेशनल प्रोग्रेस, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नेशनल प्रोग्रेस के लिए, रेयरली डज इट एक्नॉलेज, ठीक है, बहुत ही कम, वो रेयरली ही एक्नॉलेज करती है, कॉमा लेट अलोन रिस्पेक्टिंग एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट, के जितने भी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं, whose tireless innovation, जिनके tireless innovation जो है, render the fundamental act, वो क्या करते हैं, रेंडर करते हैं फंडामेंटल एक्ट को, ऑफ ईटिंग पॉसिबल फॉर मिलियंस एवरी डे, कि ईटिंग पॉसिबल होगा मिलियंस ऑफ एवरी डे। अब देखो, रेयरली डज इट एक्नॉलेजेस, मुझे बताओ, एक्नॉलेजेस नहीं होगा, एक्नॉलेज होगा, क्योंकि डू डज के साथ में क्या बताया था मैंने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है? तो रेयरली डज इट एक्नॉलेज, ये रहा बिल्कुल, रेयरली डज इट एक्नॉलेज, ये गलत हो जाएगा एक्नॉलेजेस के चक्कर में। रेयरली डू दे एक्नॉलेज, बेटा दे एक्नॉलेज, रेयरली डू दे एक्नॉलेज, ठीक है, इसको देखते हैं। पर दे क्यों होगा? इट इज आयरॉनिक दैट सोसाइटी तो एक ही है, ठीक है? तो इट होगा, दे नहीं होगा बेटा, तो ये भी गलत है, ठीक है? सोसाइटी तो एक ही है, तो दे क्यों होगा? ठीक है? दे नहीं होगा, तो इन दो में से एक ऑप्शन होगा। चलो चेक करते हैं। लेट अलोन रिस्पेक्टिंग, ठीक है? लेट के साथ मैंने बताया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है लेट मी गो, ठीक है? गो कैसा हो गया? हम कैसे बोलते हैं? लेट मी गो, ठीक है? लेट मी गो कैसा हो गया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो लेट अलोन रिस्पेक्ट होगा, लेट अलोन रिस्पेक्ट है, बिल्कुल सही है ये, ठीक है? हुज या हुज टायरलेस इनोवेशन, टायरलेसली इनोवेशन कुछ नहीं होता है, तो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। इनोवेशन कैसा है? टायरलेस है, ठीक है? इनोवेशन कैसा है? टायरलेस है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा, जिसकी टायरलेस इनोवेशंस रेंडर करेगी, यानी कि ये क्या है? वर्ब कैसा है? प्लूरल है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कैसा है? ये देखो, ये भी सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल है। इसलिए यहाँ पे वर्ब भी कैसा है? प्लूरल है, ठीक है? तो ये बिल्कुल सही है। अब देखो यहाँ पे रेंडर्स लिखा है, ये सिंगुलर लिखा है, तो ये तो एब्सोल्युटली गलत हो जाएगा, ठीक है? इसलिए सेकंड वाला हमारा एब्सोल्युटली सही होगा, ठीक है? आ गई बात समझ में? इसलिए रेंडर है, वर्ब प्लूरल है, ठीक है? आ गई बात समझ में? क्यों है? एग्रीकल्चर साइंटिस्ट के वजह से, ठीक है? आ गई बात समझ में? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन।
आ जाओ। टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड एजुकेशन, जितनी भी टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड एजुकेशन है, इम्पेडेड बाय मार्केट इकोनॉमी, ठीक है? जितनी भी टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड इम्पेडेड का मतलब होता है बेटा हिंडर, ठीक है? रोक देना। क्या चीज़? रोक देना, ठीक है? हिंडर करना। तो यहाँ पे हिंडर वाला सेंस नहीं आ रहा है कि जितनी भी टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड एजुकेशन है, इम्पेटेड बाय द मार्केट इकोनॉमी हैज़ एनजेंडर्ड अ ब्लीथ डिक्लाइन, कि जो ब्लीथ डिक्लाइन है, यहाँ पे भी कुछ तो नेगेटिव शब्द आएगा, ठीक है? डिक्लाइन की वजह से इन जेन्युइन लिटरेरी एंगेजमेंट, जो जेन्युइनली लिटरली एंगेजमेंट करना चाहते हैं, उनके अंदर डिक्लाइन है, एंड क्रिएटिव एक्सप्रेशन के अंदर भी डिक्लाइन, ठीक है? कि जो है यहाँ पे तो क्या है कि आर टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड एजुकेशन डैश बाय मार्केट इकोनॉमी हैज इंजर्ड अ ब्लीक डिक्लाइन इन जनरल, कि मतलब कि यहाँ पे क्या बोल रहा है ये, कि यहाँ पे हिंडर तो नहीं होगा बेटा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि रोक नहीं रहे हम किसी चीज को, हम किसी चीज को रोक नहीं रहे। और एक शब्द यहाँ पे बाय भी दिख रहा है, बाय का मतलब क्या होता है? द्वारा। द्वारा, है सही लिखा है ना? ठीक है, द्वारा, मार्केट इकोनॉमी के द्वारा कुछ तो हो रहा होगा, ठीक है? सोचा तुमने मार्केट इकोनॉमी के द्वारा कुछ तो हो रहा होगा, मुझे नहीं पता, ठीक है? अब चलो देखते हैं, ये दो तो नो रिप्लेसमेंट तो हटा दो, ठीक है? हिंडर का हिंडर से रिप्लेसमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है? अमिलियोरेटेड का मतलब होता है इंप्रूव करना, और क्लैंडस्टाइन मतलब कि क्लैन बना है। क्लैन बना है तो बहुत ज्यादा क्लैंस में क्या होते हैं? सीक्रेट होते हैं, ठीक है? तो इसको याद करने का तरीका है कि क्लैंडस्टाइन मतलब होता है सीक्रेटिव। तो क्या सीक्रेटिव डिक्लाइन हो सकता है क्या? छुपे छुप छुप के सीक्रेट करके डिक्लाइन हो रहा है? नहीं, ये भी गलत होगा, ठीक है? दूसरे से दूसरा पहला दोनों चेक करोगे, ठीक है? आई बात समझ में? अब बच्चे मेरे दो ऑप्शन, ठीक है? बेलिजरेंट, बेलिजरेंट मतलब कि अग्रेसिव, जिसकी बेली होती है, जिसका पेट होता है बहुत बड़ा, वो कैसा इंसान होता है? एग्रेसिव, ठीक है? याद रहेगा, ठीक है? तो एग्रेसिव डिक्लाइन, एंडेंजर्ड और एग्रेसिव डिक्लाइन, और परमिएटेड का भी देख लो, बहुत अच्छे अच्छे शब्द हैं ये, ठीक है? अब इसका भी देख लो, इसका भी देख लो, इसका देख लो। प्रोपेल्ड तो सबको पता है ना, ड्रिवन करना, ठीक है? ठीक है, प्रोपेल का मतलब क्या होता है? ड्रिवन फॉरवर्ड। परसेप्टेबल, नोटिसेबल, पर मतलब होता है कि आर पार, पर का ऐसे समझ लो तुम कि थ्रू देखना, बिल्कुल नोटिस कर लेना किसी चीज को बहुत आसानी से, ठीक है? अब मेरे को एक बात बताओ, एग्रेसिव डिक्लाइन, एग्रेसिव को नेचर होता ही नहीं होता है, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है? किसी इंसान की बात की होती, कोई नेचर बता रखा होता, फिर भी सोचती, तो ये तो नहीं होगा। मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है? अब वो बिल्कुल एक बार देख लेते हैं। टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड एजुकेशन प्रोपेल्ड, यानी कि उसको फॉरवर्ड किया गया, ड्रिवन फॉरवर्ड बाय अ मार्केट इकोनॉमी, हैज एंडेंजर्ड अ परसेप्टेबल यानी कि नोटिसेबल डिक्लाइन इन द जनरल, बिल्कुल नोटिसेबल डिक्लाइन हुआ, जेन्युइन लिटरेरी एंगेजमेंट के अंदर डिक्लाइन हुआ, और क्रिएटिव एक्सप्रेशन में भी डिक्लाइन हुआ, ठीक है? आई बात समझ में? ऑप्शन नंबर 2 हमारा एब्सोल्युटली राइट है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। चलो आ जाओ, देखो इसमें क्या बताना है? इनकरेक्टली यूज वाला वर्ड बताना है, ठीक है? आप देखो, द ऑस्टर मोनास्ट्री डिस्करेज्ड, कि जो ऑस्टर मोनास्ट्री थी डिस्करेज हो गया, एनी फॉर्म ऑफ अब्सटेंशन अमंग इट्स रेजिडेंट्स, कि बहुत डिस्करेज हो गया। मोनास्ट्री ऑस्टर का मतलब होता है स्ट्रिक्ट, ठीक है? ऑस्टर का मतलब होता है बहुत ही स्ट्रिक्ट, जो मोनास्ट्री थी उसने डिस्करेज कर दिया, मना कर दिया किसी भी फॉर्म के ऑब्सटेंशन से अमंग इट्स रेजिडेंट्स, उनके आपस के रेजिडेंट्स में, ठीक है? बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है? हर परस्पिकैसिटी मतलब कि परस्पिकैसिटी का मतलब होता है कि आर पार देखना, ठीक है? बहुत ही कीनली किसी चीज को सी करना, ठीक है? आर पार देखना, ठीक है?
हर perspicacity in financial matters created a lot of mess for the company। बहुत ज्यादा mess कर दिया उसने कंपनी के लिए। गलत है। अगर वो हर चीज को बहुत ध्यान से देख रही है, कीनली देख रही है, तो वो मैस कैसे क्रिएट कर सकती है? ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, वो तो अच्छा कर रही है, जो चीज ध्यान से हम देखेंगे उसमें हम मैस थोड़ी क्रिएट करेंगे। ठीक है, आप थर्ड चेक कर लेते हैं। द चिल्ड्रन वर फैसिनेटेड बाय कैलेडोस्कोप पैटर्न्स। कैलेडोस्कोप पैटर्न्स मतलब होता है कि फुल ऑफ कलर्स, ऐसे कलर्स कलर्स होते हैं उसमें। ठीक है, फुल ऑफ कलर्स। ठीक है, द चिल्ड्रन वर फैसिनेटेड, बहुत ज्यादा फैसिनेटेड थे कैलेडोस्कोप पैटर्न्स को देख के, क्रिएटेड बाय स्टेन ग्लास विंडो। एक ग्लास विंडो से बहुत सारे कलरफुल पैटर्न्स आते, उसको देख के बहुत खुश हो रहे थे। ठीक है, तो ये भी सही है। तो सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 हमारा गलत है और हमसे इनकरेक्ट भी पूछा गया है। बेटा एग्जाम में करेक्ट इनकरेक्ट ये बहुत ध्यान से पढ़ना। ठीक है, करेक्ट भी पूछ सकता है वो, इनकरेक्ट भी पूछ सकता है वो। ठीक है, आई बात समझ? चलो, ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, देखो एक बार। आ जाओ, चलो देखो, बहुत प्यारा सेंटेंस है। ठीक है, इसमें से एक ऑड वन आउट है जो हमें हटाना है। ठीक है, बाकी सारे कोहेरेंट बना रहे हैं, सारे के सारे सेंटेंस। देखो, कन्वर्सली द राइज ऑफ ऑटोमेशन, कि जो भी राइज है ऑटोमेशन का, थ्रेटन करता है टू डिस्प्लेस द वर्कर्स इन ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग रोल। कि डिस्प्लेस करने के लिए कुछ थ्रेटन कर रहा है राइज ऑफ ऑटोमेशन, डिस्प्लेस कर रहा है वर्कर्स को इन ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग रोल्स के अंदर। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, अब बी वाला पढ़ के देखते हैं। ए वाला हमने पढ़ लिया, सिर्फ रीड करना है। हाई इंटरेस्ट रेट, यहाँ पे कोई हाई इंटरेस्ट रेट है, यूजुअली लीड टू डिक्रीज इन कंज्यूमर स्पेंडिंग, कंज्यूमर स्पेंडिंग के डिक्रीज हो जाती है, एंड बिजनेस इन्वेस्टमेंट में भी। ठीक है, सी पढ़ के देखते हैं। ये जो शिफ्ट है, कोई तो शिफ्ट की बात हो रही है, हैज बर्थ इंटायरली न्यू इंडस्ट्रीज सच एज ऐप डेवलपमेंट एंड रिमोट क्लाउड सर्विसेज। कि जो शिफ्ट है, कि है ना, उन्होंने बर्थ किया है, नया जन्म लिया है नई इंडस्ट्रीज में, जो कि क्या कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है, सच एज मतलब कि ऐप डेवलपमेंट में एंड रिमोट क्लाउड सर्विसेज के अंदर। ठीक है, डी ऑप्शन देखो। द डिजिटल इकोनॉमी हैज फंडामेंटली रीशेप, की जो डिजिटल इकोनॉमी है उसने क्या किया है, रीशेप किया है हाउ वैल्यू इज क्रिएटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन 21st सेंचुरी। कैसे वैल्यू क्रिएट हुई है और डिस्ट्रीब्यूट हुई है 21st सेंचुरी के अंदर। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं मुझे एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट तो दे ही रहा है कि डिजिटल इकोनॉमी के बारे में बताया है। ठीक है, और वो कैसे फंडामेंटली रीशेप होगी ये बताया है। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन कहीं ना कहीं मुझे स्टार्टिंग लग रहा है। However, this disruption is often balanced by the emergence of high-tech jobs। कि ये जो डिस्ट्रप्शन है, कोई डिस्ट्रप्शन की बात हो रही है, हाई टेक जॉब से बैलेंस हो गया है, दैट डिडंट एग्जिस्ट अ डिकेड अगो, जो एक डिकेड अगो एग्जिस्ट नहीं करती थी। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे भी कुछ पहले बात हुई होगी। हाउएवर मतलब, और उसका कॉन्ट्रास्ट में ये सेंटेंस दे रखा है। ठीक है, नेगेटिव दे रखा है, मतलब पॉजिटिव कुछ तो बात हुई होगी। ठीक है, आई बात समझ में? अब देखते हैं डी से दो सेंटेंसेस है, एक ये है एक ये है। ठीक है, तो डी हमारा इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, कि डिजिटल इकोनॉमी ने फंडामेंटली रीशिप किया है हाउ वैल्यू इज क्रिएटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन दी 21st सेंचुरी। कैसे 21st सेंचुरी में वैल्यू क्रिएट हुई है। ठीक है, डी का एक के बाद ए देख लेते हैं। कन्वर्सली द राइज ऑफ ऑटोमेशन थ्रेटन्स टू डिस्प्लेस द वर्कर्स इन। कन्वर्सली शब्द से पहले बेटा कुछ तो ऐसा दे रखा होगा, ठीक है, जो कि भाई उससे रिलेटेड है और कॉन्ट्रास्ट है। ठीक है, तो राइज ऑफ ऑटोमेशन की जो राइज है ऑटोमेशन का, थ्रेटन करेगा डिस्प्लेस वर्कर्स को इन द ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग रूल्स, कि ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग रूल्स के अंदर।
ठीक है? तो यहाँ पे डी का ए से कोई रिलेशनशिप नहीं बन रहा, क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ एक इंट्रोड्यूस किया है स्टेटमेंट। यहाँ पे इससे पहले कोई स्टेटमेंट आएगा, फिर उसके बाद वो कहेगा कन्वर्सली या कि कॉन्ट्रास्टिंग इसी वजह से, कन्वर्स तरीके से, ठीक है? तो राइज ऑफ ऑटोमेशन थ्रेटन करेगा, ठीक है? टू डिस्प्लेस द वर्कर्स, ठीक है? कुछ तो बोलेगा। यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं बोल रहा, बस यहाँ पे तो इंट्रोड्यूस किया है कि रीशेप करा है डिजिटल इकोनॉमी को और वैल्यू क्रिएट करी गई है और डिस्ट्रीब्यूट की गई है 21वीं सेंचुरी में। बस इंट्रोड्यूस किया है। यहाँ पे इससे पहले कोई और स्टेटमेंट आएगा, उसके बाद ये आएगा, तो ये तो कुछ सही नहीं लग रहा। ये वाला चेक कर लेते हैं, ठीक है? बी ये वाला चेक कर लेते हैं। द डिजिटल इकोनॉमी रीशेप किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया है 21वीं सेंचुरी के अंदर, ठीक है? ये जो शिफ्ट है, ये जो शिफ्ट है रीशेप वाला, हैज बर्थ इंटायरली न्यू इंडस्ट्रीज, नई इंडस्ट्रीज बनी है ऐप डेवलपमेंट में रिमोट क्लाउड सर्विसेज के अंदर, बिल्कुल। कन्वर्सली द राइज ऑफ ऑटोमेशन, अब ये जो ऑटोमेशन है इसका जो राइज है, कहा ना, थ्रेटन्स टू डिस्प्लेस द वर्कर्स इन ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग रोल, कि अब ये जो राइज है ऑटोमेशन का, इसने वर्कर्स को बहुत ज्यादा थ्रेटन या डिस्प्लेस कर दिया है, ठीक है? पहले सब फैक्ट्री में काम करते थे, अब सब ऑटोमेशन पे हो गया है, ठीक है? एआई आ गया है, ये आ गया है, वो आ गया है, ठीक है? अब वर्कर्स की इतनी जरूरत नहीं है, ठीक है? तो इसका एक्सप्लेनेशन करेक्टली ए में दे रखा है, ठीक है? बिल्कुल। और ई में क्या क्या, हाउएवर दिस डिस्ट्रप्शन, अब ये जो शिफ्ट हुआ है, ठीक है, डिस्प्लेस वर्कर्स का, ठीक है, इज ऑफन बैलेंस बाय इमर्जेंस ऑफ हाई टेक जॉब्स। अब इनको क्या कर दिया है, हाई टेक जॉब ने ओवर पावर कर दिया। मतलब पहले तो क्या था, लोग फैक्ट्री में काम करते थे, अब क्या हो गया है कि टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, तो हाई टेक जॉब्स, नई नई तरीके की हाई टेक जॉब्स भी आ गई हैं, दैट डिडंट एग्जिस्ट अ डिकेड अगो, जो पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी, ठीक है? तो बी हमारा एब्सोल्युटली सही सेंटेंस है, डी वाला नहीं होगा, क्योंकि कोई भी चीज आपस में रिलेट नहीं हो रही है, ठीक है? आई बात समझ में? चल, लास्ट क्वेश्चन इज अगेन फॉर होमवर्क, इट्स एन इजी क्वेश्चन, हो जाएगा आराम से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है? और बहुत सारे कनेक्टर्स के मैंने करा रखे हैं, तो ये तो आसानी से हो जाएगा। आंसर देना कमेंट बॉक्स में और बताना कैसा लगा सेशन, ठीक है, मेंस का। क्या प्रोडक्टिव रहा, कुछ सीखने को मिला, कैसे करते हैं क्वेश्चंस कैसे लगे, सेशन कैसा लगा, कुछ समझ आया कि नहीं आया, सब बताना, ठीक है? चलो, आज के लिए इतना ही। लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बहुत मेहनत से मैं बनाती हूँ, एक एक दिन, दो दो दिन आराम से लगा के कि हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है, ये नहीं है, ठीक है? चलो, गुड बाय एवरीवन, हैव अ वंडरफुल डे।